हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। जो गिवन क्वेश्चंस है उनको आपको एक्सप्रेस करना है a प्लस आई बी के फॉर्म में। a एंड b इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हम लोग जानते हैं। i इज इक्वल टू रूट माइनस वन, आई की वैल्यू रूट माइनस वन, ये भी हम लोग जानते हैं। सेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो जब आप ये सब जानते हो, जब सॉल्व करोगे तो a एंड b की वैल्यू भी बता दो। ओके फाइन। फर्स्ट सम दिया है 1 प्लस 2i एंड माइनस 2 प्लस i। देखिए क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। दो ब्रैकेट्स है, दोनों के बीच में छुपा हुआ कौन है? इट्स अ हिडन मल्टीप्लीकेशन। साइन नहीं है ना, तो छुपा हुआ होता है, कंफ्यूज करेगा। पर जब भी साइन ना हो तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। कर दो, 1 से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू माइनस टू 1 इंटू आई कर दिया। 1 इंटू आई इट मीन्स आई। अब इस 2i से इनको मल्टीप्लाई करो, प्लस 2i इंटू माइनस 2i। तो मल्टीप्लीकेशन में एक बार माइनस का साइन आ गया तो माइनस आ जाएगा। माइनस 2 2 जा 4 i, 2i इंटू 2i 2i इंटू आई स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 है, पुट कर दो उसमें। ओके, तो देखिए -2, और यहाँ पे इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में आई कॉमन निकल रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर हम लोग इस आई का कोएफिशिएंट क्या है 1 -4 एंड ये रहा आई। ओके, प्लस 2 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आई स्क्वायर की वैल्यू है -1। ओके, -2 प्लस 1 -4, ऑपोजिट साइन हो सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन अलग अलग आ गए सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये रहा -3i एंड 2 इंटू -1 क्या होगा -2, ये भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए -2 प्लस, अब देखिए इसको ब्रैकेट के बाहर लेके आएंगे तो ये -3i एंड -2। अब यहाँ पे भी क्या हो सकता है, -2 एंड -2, इनको पहले एक साथ राइट करते हैं बिकॉज दोनों के पास i नहीं है तो वो रियल नंबर्स हो गए। एंड -3i, 2 -2, अरे इन दोनों के साइंस तो सेम है, और जब भी साइंस सेम हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो कर दो, 2 एंड 2 क्या हुआ 4 -3i, पर यहाँ पे दोनों का साइन नेगेटिव था तो 4 भी नेगेटिव हो गया। ओके, अब -4 -3i आ गया, इसे राइट करते हैं यहाँ पे। कंपेयर दिस विथ a प्लस आई बी। तो देखिए -4 -3i इज इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट कर दिया। तो देखिए a प्लस आई बी फॉर्म में आ गया। अब a प्लस आई बी फॉर्म में आने के बाद हमें क्या बोला गया था, सेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -3। b के साथ आए हैं, -3 के साथ आए हैं, तो b इज इक्वल टू -3। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप ये सम बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब सॉल्व करते हैं सम नंबर 2। देखिए क्या है, 1 प्लस आई 1 माइनस आई रेज टू -1। अरे ये तो थोड़ा गड़बड़ हो गई ना, कंफ्यूज हो गया। यहाँ पे -1 पावर आ गई है। अब यहाँ पे पावर तो नेगेटिव है, सॉल्व करने में तो आसानी नहीं होगी, क्या करें? तो देखिए सिंपल है, हमेशा नेगेटिव पावर आपको ये इंडिकेट करेगी मैं पावर नेगेटिव हूँ, मुझे पॉजिटिव करो। जब तक पावर पॉजिटिव नहीं होगी तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये नेगेटिव पावर आपको हमेशा खतरा क्रिएट करेगी। तो बेस्ट ऑप्शन इज दैट इस नेगेटिव को पॉजिटिव कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, देखिए बहुत सिंपल है। 1 प्लस आई, ये तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट्स में कौन छुपा हुआ है, मल्टीप्लीकेशन छुपा हुआ है, तो इसलिए मल्टीप्लीकेशन का साइन भी दे दिया। इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, बस इस टर्म का रेसिप्रोकल ले लो।
रेसिप्रोकल ले लो, इट मीन ये न्यूमरेटर पे है, इसको डिनोमिनेटर पे डाल दो, 1/1 माइनस आई, बस इसकी नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो गई, जगह बदल दो डायरेक्टली, प्लेस चेंज कर दो, ऑटोमेटिक नेगेटिव में से पॉजिटिव हो जाएंगे। ओके, अगर ये डिनोमिनेटर पे होता तो हमने उसको न्यूमरेटर में डाल दिया होता। ओके फाइन, अब दिख रहा है इनमें मल्टीप्लीकेशन करना है, कर दो, 1 प्लस आई इंटू 1, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। ओके फाइन, हो गया। अब क्या करें, इतना ही रखेंगे, इसके बाद क्या कर सकते हैं, सोचो सोचो, कुछ तो सोचो, दिमाग है, कुछ ना कुछ तो सोच ही लेगा। इसके पहले भी हमने एक सम ऐसा सॉल्व किया था, क्या किया था उसमें, तो याद रखिए आई हमेशा बताएगा आपको, अगर मैं डिनोमिनेटर पे हूं तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे भी आई का टर्म डिनोमिनेटर पे है तो कर दो रैशनलाइजेशन, तो यहाँ पे राइट करो, बाय rationalization of denominator 1 plus I upon 1 minus I, राइट किया। रैशनलाइजेशन के लिए इनटू का साइन, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन क्या है, माइनस है, हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं इनमें मल्टीप्लीकेशन है, दिखाई दे रहा है तो कर दो, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई का स्क्वायर, पर यहाँ पे a माइनस बी एंड a प्लस बी वाली आइडेंटिटी मैच हो रही है, a माइनस बी a प्लस बी, क्या है वो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर दो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस आई स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर, जब भी होल ब्रैकेट स्क्वायर होगा तो आइडेंटिटी होगी a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, क्लास 5 में पढ़ी थी, सब लोग जानते हैं, पता है क्या है वो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए 1 बन जाएगा a एंड I बन जाएगा b, a स्क्वायर हमारा a कौन है 1, 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 हमारा a कौन है 1, तो इंटू 1 क्या होगा 2, एंड b कौन है I, एंड प्लस I स्क्वायर, b स्क्वायर बोला था ना तो I स्क्वायर अपॉन 1, ये रहा माइनस एंड I स्क्वायर। अब और क्या करना है, और हम लोग तो जानते हैं आई स्क्वायर आ गया तो बिना सोचे हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दो, राइट। तो देखिए 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर, सॉरी आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस की साइन वाला कोई भी टर्म आए, याद रखिए ये माइनस का साइन जो है ना, इसे अगर इग्नोर करें तो ये बड़ी मुश्किलें क्रिएट कर देता है। तो बेस्ट ऑप्शन इसके लिए क्या है पता है, माइनस का साइन अगर आए तो उस टर्म को ब्रैकेट में पुट कर दो, हमेशा माइनस वाले टर्म ब्रैकेट में पुट करो और उनको ब्रैकेट के बाहर निकालो, आंसर करेक्ट होगा, कभी रॉन्ग नहीं होगा। ओके, तो देखिए अब 1 प्लस 2i, अब ये -1 ब्रैकेट के जब बाहर आएगा तो ब्रैकेट के बाहर कौन है, प्लस साइन है, तो ये एज इट इज माइनस बाहर आ जाएगा। ओके, एंड अपॉन 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए ये 1 हो गया, अब ये -1 बोल रहा है मुझे बाहर आना है ब्रैकेट की, पर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कौन है, माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या बोलेगा, मैं इसको बाहर आने दूंगा पर मैं इसका साइन चेंज कर दूंगा। यहाँ पे बेचारा प्लस का साइन था ब्रैकेट के बाहर, उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, ये -1 एज इट इज ब्रैकेट के बाहर आ गया। पर अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो वो हमेशा कंडीशन रखेगा और उसकी एक ही कंडीशन होगी कि अंदर वाले टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी। तो ठीक है, -1 है, वो बोल रहा है ठीक है मुझे बाहर आना है तो मैं +1 बन जाता हूँ, बन गया। अब क्या होगा, +1 -1 कैंसिल हो गए, 2i अपॉन 1 + 1 क्या हुआ 2,
यहाँ पे 2 भी कैंसल हुआ, तो बचा क्या? ओनली आई। क्या रिमेन रहा है? ओनली आई। अब जब आई रिमेन रहा है, हमको तो बोला है कि a प्लस आई बी फॉर्म में राइट करो। आई का टर्म आ गया है, पर रियल नंबर्स का टर्म कहाँ है? नहीं है ना, 0 पुट कर दो, 0 प्लस आई। ओके, एंड देन क्या करेंगे? कंपेयर दिस विथ किसके साथ? a प्लस आई बी के साथ। तो देखिए 0 प्लस आई इज इक्वल टू a प्लस आई बी। तो इससे हमें पता चल गया a इज इक्वल टू 0 आ गया, एंड i किसके साथ है? b के साथ है, और यहाँ पे i किसके साथ है? कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ये रहा आंसर ऑफ दिस सम। आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब देखिए सम 3 and 4, जो हमने सम नंबर सेकेंड को सॉल्व किए वैसे ही है, बस जहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है उतना मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। बाकी सम आपको सॉल्व करना है, आधा मैं सॉल्व करूंगी, आधा आप सॉल्व करोगे, एंड आफ्टर दैट क्या आंसर मिला है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, तो देखिए i इज इक्वल आई 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस आई। क्या कर सकते हैं? हम लोग जानते हैं i एंड दिस ब्रैकेट, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पे कौन छुपा हुआ है? मल्टीप्लीकेशन। तो कर लो, i इंटू 4, 4i प्लस ये रहा 3 एंड i इंटू आई, आई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आई। नेक्स्ट हमें ये भी पता है आई स्क्वायर मतलब कौन होता है? -1, वो भी कर दो, 3 इंटू -1 अपॉन 1 माइनस आई। तो ये हुआ 4i प्लस 4i, 3 इंटू -1 हुआ -3 अपॉन 1 माइनस आई। इसके बाद क्या कर सकते हैं? i का टर्म बोल रहा है मुझे तो डिनोमिनेटर पे रखा आपने, अगर मैं डिनोमिनेटर पे रहूंगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट ऑप्शन, अगर i बोल रहा है अगर मैं डिनोमिनेटर पे हूं तो आप क्या करो? रैशनलाइजेशन कर दो, रैशनलाइजेशन बाय rationalization of denominator। तो देखिए 4i माइनस 3 अपॉन 1 माइनस आई इंटू, रैशनलाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग? डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देते हैं, 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, राइट। नेक्स्ट क्या होगा? न्यूमरेटर का मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन डिनोमिनेटर के साथ। तो क्या करोगे? 4i into 1, 4i, 4i into i, 4i square, minus 3 into 1, minus 3, and minus 3 into i, minus 3i, upon 1 minus i, 1 plus i, यहाँ पे आइडेंटिटी मैच हो गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो है a माइनस b, a प्लस b। तो क्या हुआ? 1 माइनस आई स्क्वायर। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है। क्या करोगे? आई स्क्वायर के प्लेस पे -1 पुट करोगे, देन जहां पे एडिशन होता है एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन होता है सब्ट्रैक्शन कर दो, फाइनल आंसर फाइंड आउट करो। इसमें भी क्या हो सकता है? देखिए सम नंबर 4, 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई इंटू 1 माइनस 2i। बहुत सिंपल है, 2 प्लस आई एज इट इज आ जाएगा। इन दोनों में तो छुपा हुआ मल्टीप्लीकेशन है, हमको करना पड़ेगा, कर लो। 3 से पहले 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2i, 3 2 जा 6i, माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, एंड माइनस आई इंटू प्लस 2i माइनस 2i स्क्वायर। माइनस इंटू प्लस, जब भी ऑपोजिट साइन आए तो मल्टीप्लीकेशन में आंसर हमेशा माइनस आएगा। याद रखिए, मल्टीप्लीकेशन में जब भी साइंस ऑपोजिट आएंगे तो आंसर क्या होगा? माइनस होगा। तो देखिए
3 and 1 दोनों का साइन प्लस था, इसलिए आंसर प्लस आ गया। ओके, 3 and 2i दोनों का साइन सेम था, इसलिए आंसर प्लस आ गया। माइनस आई एंड प्लस 1 साइन ऑपोजिट थे, आंसर माइनस आ गया। माइनस एंड प्लस 2i साइन ऑपोजिट थे, आंसर माइनस आ गया। ओके, नेक्स्ट क्या होगा? 2 प्लस आई अपॉन 3, 6i माइनस आई। यहाँ पे कितने आई है? 6i, और यहाँ पे कितने आई है? 1i। तो 6i में से अगर आप 1i निकाल दोगे तो कितने i बचेंगे? 5i। कर दो। माइनस 2 आई स्क्वायर हम लोग जानते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत कॉमन हो गया। आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, पुट कर दो। 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 5i -2 इंटू -1। अगेन मल्टीप्लीकेशन है, साइन सेम है, मल्टीप्लीकेशन में सेम साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा। तो -2 इंटू -1 दोनों के साइन सेम है, प्लस पुट करो 2 इंटू 1 2। ओके, नेक्स्ट 2 प्लस आई अपॉन 3 एंड 2 को ऐड कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता बिकॉज दोनों भी रियल नंबर है। कर दो। 3 प्लस 2 क्या होगा? 5 प्लस 5i। नेक्स्ट हम लोग ये भी जानते हैं कि इन दोनों में 5 कॉमन निकल रहा है, तो निकाल दीजिए। 2 प्लस आई अपॉन 5, अगर 5 कॉमन निकल रहा है तो ब्रैकेट में अंदर आए, ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस आई। 5 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई। अब क्या करोगे? हमने तो सॉल्व कर दिया, स्टिल हम लोग a एंड b की वैल्यू नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। आधा ही सॉल्व किया है ना, पूरा सॉल्व नहीं किया है। तो अब इसके आगे क्या करोगे? इसके आगे डिनोमिनेटर में कौन आ गया? i, और i जब भी डिनोमिनेटर में आएगा वो आपको बताएगा रैशनलाइजेशन करो। i अगर डिनोमिनेटर में आता है तो क्या बताएगा वो? रैशनलाइजेशन करो। तो राइट करो यहाँ पे, बाय रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर 2 प्लस आई अपॉन 5 1 प्लस आई इंटू डिनोमिनेटर में 1 प्लस आई है, हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस आई। ओके फाइन, देन 2 प्लस आई के साथ 1 माइनस आई को मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज रैशनलाइजेशन के बाद यही होता है। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू माइनस आई -2i, i इंटू 1 i प्लस i इंटू माइनस आई। ऑपोजिट साइन आ गए मल्टीप्लीकेशन में, अगर मल्टीप्लीकेशन में ऑपोजिट साइन आएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो ये प्लस i माइनस i ऑपोजिट साइन, नेगेटिव आंसर i इंटू आई स्क्वायर अपॉन ये रहा 5। ओके, एंड देन 1 प्लस आई 1 माइनस आई, इनके लिए एडजस्ट हुआ a प्लस बी a माइनस बी, जो हुआ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। इसके बाद आप लोग जानते हो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 पुट करो एंड सॉल्व करो, बिकॉज नाउ इट इज योर ड्यूटी कि इसके आगे जो भी है वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी। और जो भी आंसर आएगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सम नंबर 5। लेट्स सी क्या है। 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल ब्रैकेट स्क्वायर। ओके फाइन, स्क्वायर है, स्क्वायर क्या बोलेगा? मेरा फॉर्मूला है स्क्वायर का, उसे रिमाइंड करो एंड अप्लाई करो। मैथ्स हमेशा आपको बताते ही जाएगा आपको क्या करना है, बस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके फाइन, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर क्या बोल रहा है? मेरा फॉर्मूला अप्लाई करो, कर दो। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जो है a स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। एंड डिनोमिनेटर में क्या होगा? a माइनस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जो है a स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो स्टार्ट। ये है हमारा a एंड ये है हमारा b, a स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab,
2 इंटू 1 इंटू आई, बिकॉज ए है हमारा 1, बी है हमारा आई, 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है आई स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर, a है 1, यहाँ पे भी I है b, ओके, तो स्क्वायर a स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 इंटू आई एंड प्लस बी स्क्वायर अगेन आई स्क्वायर। अरे कितना इजी हो गया, स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमको आई स्क्वायर मिल गया। आई स्क्वायर क्या बोलता है, मेरी वैल्यू -1 पुट कर दो, 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई 2i, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। जब भी माइनस का साइन आए हमेशा टर्म को ब्रैकेट में पुट करो, कर दो, कर दिया। अब 1 प्लस 2i, अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो उसको फॉरएवर के लिए रख तो नहीं सकते ना ब्रैकेट के अंदर, उसे ब्रैकेट के बाहर निकालना पड़ेगा, निकाल दो। पर देखिए जब भी आप ब्रैकेट के बाहर निकालो तो किसके ऊपर ध्यान रखना है आपको, ब्रैकेट के बाहर साइन कौन सा है, प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तो वो कोई कंडीशन नहीं रखेगा, ओके, तो यहाँ पे प्लस का साइन है, नो कंडीशन, -1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, -1 अपॉन ये रहा 1 माइनस 2i, अगेन यहाँ पे भी -1 और ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, नो कंडीशन, -1 एज इट इज बाहर आ जाएगा, -1 बन के ही, +1 -1 +1 -1 भाग गए, रिमेन रहा +2i, ओके, एंड अपॉन -2i, फिर से 2i जो ऊपर नीचे वाले सेम सेम थे तो वो भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो ये सारे कैंसिल हो गए तो रिमेन रहा माइनस, बिकॉज एक टर्म माइनस थी तो माइनस के साइन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, माइनस रहा, पर हमको तो a प्लस आई बी के फॉर्म में राइट करना था, ये -1 है, इसके साथ IB भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे -1 प्लस 0i, ओके, बिकॉज ये -1 के साथ i नहीं है, मतलब ये a का टर्म हुआ और i का टर्म हमें मिला ही नहीं, तो 0i पुट कर देंगे एंड देन राइट करेंगे कंपेयर दिस विथ a प्लस IB। तो देखिए क्या होगा, -1 प्लस 0i इज इक्वल टू a प्लस IB, तो a इज इक्वल टू हमको मिला -1 एंड b इज इक्वल टू हमको मिला 0। तो जो हमें बोला गया था a एंड b की वैल्यूज फाइंड करो, तो हमने कर दी है। आई होप आप ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अब सॉल्व करते हैं सम नंबर 6। क्या है देखिए, 3 प्लस 2i अपॉन 2 माइनस 5i प्लस 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i, ये दिया हुआ है। अब क्या करें, देखिए आप लोग सोचोगे मैडम आपने तो बोला था डिनोमिनेटर में अगर i आता है तो हम लोगों को क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, करेक्ट है ना। पर मैंने क्या बोला था, अगर सिर्फ ये एक ही टर्म होता तब ये बात बन सकती थी। अब यहाँ पे इतने दो टर्म्स है, अगेन उनमें एडिशन है, तो ये कितना कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आप किसका रैशनलाइजेशन करोगे, दोनों टर्म्स का, इन दोनों टर्म्स को रैशनलाइजेशन करो, फिर जो आंसर आएगा उसको ऐड करो, कितना लेंथी होगा, और इसमें आपको इतने सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। एक कैलकुलेशन भी अगर रॉन्ग हो गया तो आपका आंसर रॉन्ग ही आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, तो बहुत सिंपल है। जब ऐसा होता है कि दो टर्म्स आते हैं, दोनों में डिनोमिनेटर पे i भी होता है और दोनों में या तो एडिशन होगी या फिर सब्ट्रैक्शन होगी, तो हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन है, एडिशन। एडिशन क्या बोलेगी, मैं तो ऐड हो सकता हूँ, पर मुझे क्या जरूरत है, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स तो सेम है ही नहीं, राइट ना, सॉरी ये है 2 प्लस 5i, ओके,
अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। दोनों के अलग अलग डिनोमिनेटर्स है, कोई बात नहीं। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एक सिंपल ऑप्शन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एंड डिनोमिनेटर्स का भी एक दूसरे के साथ। तो देखिए 3 + 2i, 3 + 2i, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5i के साथ। देखिए इसका इसके साथ किया, अब इसका इसके साथ, प्लस का साइन है ना वो भी पुट करना है, उसे नहीं भूलना है। 3 - 2i एंड 2 - 5i हो गया, एंड अपॉन इन डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करना है, 2 - 5i एंड 2 + 5i। ओके फाइन। अब मल्टीप्लीकेशन तो ब्रैकेट का कैसे करते हैं हम लोग जानते, बहुत बार कर चुके हैं, उसमें तो हम लोग बड़े भी है ना, 10th पास हो गए, मतलब तो उतना तो आता है। 3 + 2, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15i। अब यहाँ पे सबके साइन प्लस है, इसलिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। 2i × 2i, 2 2 जा 4i एंड 2i × 5i। 2 को मल्टीप्लाई करो 5 के साथ, 2 5 जा 10, i को मल्टीप्लाई करो i के साथ, ये हो गया i²। ओके, प्लस ये रहा प्लस का साइन। 3 - 2i एंड 2 - 5i को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 × -5, +3 है -5 है, मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन में साइंस अगर ऑपोजिट हो तो आंसर भी ऑपोजिट आए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन में ऑपोजिट साइन आंसर नेगेटिव। तो देखिए 3 × -5 आंसर नेगेटिव आने वाला है, 3 5 जा 15i। अब 3 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब -2i से करो, -2i × +2 ऑपोजिट साइन आंसर नेगेटिव, तो 2 2 जा 4 -4i, -2i × -5i, दोनों का आंसर सेम, सॉरी दोनों का साइन सेम, आंसर पॉजिटिव। 2 5 जा 10 एंड i × i² ओके, अपॉन ये तो बहुत कॉमन है, 2 - 5i 2 + 5i, हम लोग जानते हैं a - b, a + b वाली आइडेंटिटी जो है a² - b²। तो a कौन है 2, 2² माइनस b कौन है 5, i²। ओके, अब देखिए देखते हैं क्या हो सकता है। 6 + 15i + 4i, दोनों सेम है, i वाले टर्म्स है, ऐड कर दो, 15 + 14 क्या हुआ 19i। ओके, प्लस 10, i² की वैल्यू क्या है -1, प्लस ये रहा 16, ये रहा 6, -15i - 4i, अब सेम साइन है तो एडिशन होगी। ओके, 15 + 14 कितना हुआ 19i, पर आंसर को साइन मिलेगा ग्रेटर नंबर का, ग्रेटर नंबर है 15, 15 का साइन नेगेटिव, तो -19i, प्लस ये रहा 10 एंड i² की वैल्यू -1, अपॉन 2 का स्क्वायर 5 -25, 5 का स्क्वायर 25 एंड i² की वैल्यू है -1। सॉल्व करते चलो, आगे क्या होगा 6 + 6 कितना होगा 12 आ जाएगा। देखिए अब ये 6 एंड ये 6 हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं, ये +19i -19i कैंसिल, भाग जाएंगे। तो देखिए 6 + 6 क्या हुआ 12। ओके, 10 × -1, 10 × -1 वो होगा -10, -10 अपॉन ये रहा 4, -25 एंड -25 × -1 क्या होगा -25, 12 -10 सेम साइन, एडिशन होगी 10 + 10 20 एंड आंसर को साइन नेगेटिव आएगा 4। 25 ब्रैकेट के अंदर है, उसे ब्रैकेट के बाहर निकालना होगा, तो
तो 25 को अगर आप ब्रैकेट के बाहर निकालोगे तो देखिए आपको सबसे पहले किसके ऊपर नजर रखनी होगी, ब्रैकेट के बाहर कौन है, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, और जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होगा वो कंडीशन रखेगा। कौन सी कंडीशन रखेगा वो, ये बाहर तो आएगा पर साइन चेंज करेगा। तो 25 ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, जब वो बाहर आएगा तब वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके फाइन। अब +12 -20 ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट कर दो। 20 में से 12 माइनस हो गए 8, और आंसर को साइन ग्रेटर नंबर का -8। 25 + 4 दोनों भी एडिशन है, दोनों भी पॉजिटिव है, ऐड कर दो। 25 + 4 29। तो एक्चुअली हमें मिला है -8/29। पर ये बस ए का ही टर्म मिला, इसमें आई का टर्म तो मिला ही नहीं, तो ठीक है ना, 0 आई पुट कर दो। अब तो ये भी हम लोग जान चुके हैं, तो इसको कंपेयर करो देन। कंपेयर दिस विथ a + ib। तो जब a + ib के साथ कंपेयर करोगे तो वो ऐसा होगा, -8/29 + 0i is equal to a + ib। so a is equal to क्या होगा, -8/29 एंड b is equal to क्या होगा, 0। हमको बोला था a एंड b की वैल्यूज फाइंड कर दो, जो हमने कर दी। बहुत इजी था। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझ भी लिया होगा। पर आपकी ड्यूटी है कि आपको सारे सम बिना देखे भी राइट करने हैं, तभी आपका परफेक्शन बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच।